अगर आप हरियाणा से और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अभी रिसेंटली एक वीक में बहुत सारी न्यूज़ आई हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने बोला है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो अपडेट आई है, एक 3 तरह की अपडेट है। सबसे पहले हम बात करें अपडेट नंबर 1 का, तो जो हाई कोर्ट है वहाँ पे गए थे। कौन गया था वहाँ पे गए थे जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, जो उनका केस गया हुआ है कोर्ट में। तो कोर्ट ने वहाँ पे पूछा कि कितनी पोस्ट हैं, तो वहाँ पे बताया गया कि 8,137 पोस्ट जो सैंक्शन है वो है, और उसमें से जो खाली हैं 4,738 पोस्ट उसमें से खाली है। तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि उस फिर गवर्नमेंट से ये पूछा गया कि भाई इतनी पोस्ट खाली हैं तो आप बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हो, तो आपके पास क्या रोड मैप है, आप वो बताइए कि आप रिक्रूटमेंट किस तरह से करेंगे, और पिछले 4.5 साल में आपने रेगुलर भर्ती क्यों नहीं की। तो उसका जवाब उनसे मांगा गया है। तो उन्होंने उसके जवाब में बताया कि हम ये कर रहे हैं, हमने 1535 वैकेंसीज निकाली थी, फिर उसमें कुछ चेंजेज आ गए थे तो हमने ये किया वो किया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारा अपडेट हुआ। इसके बाद फिर मैं आपको एक और अपडेट दिखाता हूँ कि क्या और हो। उसके बाद बोला गया हाई कोर्ट के द्वारा कि भाई आप नियमित शिक्षकों की भर्ती करें, बच्चों का भविष्य ख़राब ना करें। तो इसमें क्या है कि उसने यहाँ पे एक उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो इम्पोर्टेंट बात बोली वो ये है कि जो संविदा पे नियुक्ति की जाती हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो पोस्ट रिक्रूट की जाती हैं, जिनको भर्ती किया जाता है, उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो महत्वहीन हो जाती है, वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती, और वहाँ पे नौकरी सिक्योर नहीं है। तो जो जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, जो जिनमें जो ज़्यादा काबिल हैं, तो वो वहाँ पे अप्लाई नहीं करते। उसका खामियाज़ा क्या होता है, उसका खामियाज़ा बच्चों को भुगतना पड़ता है। बच्चों को किसको भुगतना पड़ता है, जो स्टूडेंट हैं, जो आने वाले टाइम में कुछ भी बन सकते हैं। मान लो आने वाले टाइम में अच्छा, अगर आप उनको अच्छा टीच करोगे तो वो देश को अच्छी रास्ते पे लेके चलेंगे। अगर उनके जो टीचर अच्छे नहीं होंगे तो वो अच्छे रास्ते पे नहीं चल पड़ पाएंगे। ये कहना है हाई कोर्ट का। तो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने यही बोली है कि संविदा पे नियुक्तियों में योग्यता महत्वहीन हो जाती है, और वहाँ पे जो काबिल बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं करते। फिर इसके बाद में उन्होंने जानकारी मांगी थी कि कितने पद रिक्त हैं, कितने मंजूर पद हैं। तो बताया गया कि 8,137 पद हैं, जो पोस्ट हैं जो वो मंजूर हैं, और उसके बाद उनमें से खाली 4,738 पोस्ट हैं वो आज भी खाली हैं, उन्हें भरने के लिए। फिर इसके बाद कोर्ट को बताया गया कि भाई इन्हें भरने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। कौन योजना बना रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। गवर्नमेंट का जो वकील है उसने बताया कि भाई इन्हें भरने के लिए योजना बनाई जा रही है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे 4.5 साल तक आपने का रवैया बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, आप इसमें कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, तो आपको भर्ती करनी चाहिए। इसमें एक अपडेट और आया है, मैं आपको वो और दिखा देता हूँ। ये भी सिमिलर सा ही अपडेट है, जिसमें बोला गया है कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की 60% पोस्ट हैं वो रिक्त होना है, चिंताजनक है। ये हाई कोर्ट ने बताया कि अगर तुम्हारे पास कॉलेज में 100 टीचर होने चाहिए, 60 तुम्हारे पास टीचर है ही नहीं, तुम बच्चों को पढ़ाओगे क्या, फिर भविष्य क्या बनाओगे। ये सारी बातें हल्फनामे में बताया गया, ठीक है जी। और फिर वही बातें आती है देखो, एक्सटेंशन लेक्चरर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कॉलेज पदों की मंजूरी के बारे में और ये बताया गया, ठीक है जी। फिर इसमें जो रिक्त पदों को भरने का निर्णय लेते हुए 1535 पोस्ट निकाली गई थी। कोर्ट ने बताया 11 नवंबर को अधिसूचना आई थी। फिर कॉलेज कैडर की भर्ती में कुछ ऊपर नीचे हुआ, फिर मुख्यमंत्री को ये गया, ये सारी बात हुई। अब इसमें एक अपडेट और है, वो और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो अनुराग ढांडा कोई एक हमारे लीडर हैं, कोई आम आदमी पार्टी के लीडर हैं हरियाणा में। लेकिन मान लिया हमने आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे एक मुद्दा बन जाएगा। इन्होंने मुद्दा उठाया कि हरियाणा में जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो पूरी तरह से बेकार है। मतलब गवर्नमेंट ने इसकी व्यवस्था बद से बदतर कर दी है। 4.5 सालों से 47 पोस्ट की जो हैं वो खाली पड़ी हैं, भर्ती नहीं की। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से मुद्दा बनाएगी और पार्टियां भी इसे मुद्दा बनाएगी, तो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया है, ठीक है जी। तो इसमें बताया गया कि 4700 टीचिंग की वैकेंसी खाली पड़ी हैं, 36,000 से ज़्यादा टीचिंग पोस्ट जैसे पीजीटी टीजीटी ये खाली पड़े हैं। तो इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि भाई आप ये क्यों कर रही
मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे आप देखना 2 महीने के अंदर ये, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले तो कोई भी नेता वगैरह कोई अब जागता नहीं है। और हम जैसे जो आम आदमी होते हैं, जो मतलब आम स्टूडेंट होते हैं, वो उनकी बातों को ज़्यादा कोई सीरियस लेता नहीं है। तो जब इलेक्शन से पहले ही ये पोस्ट इसीलिए आती हैं। लेकिन बी फ्रैंक मैं अगर बताऊं तो अगर आप ये पोस्ट खाली हैं, अगर आ भी जाती हैं, अगर मान लो एग्ज़ाम से पहले तक अगर इनकी भर्ती पूरी हो जाती है, मान लो नवंबर में आई, हम एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं, मान लो नवंबर में एडवर्टीज़मेंट आया और फरवरी मार्च तक इनके टेस्ट इंटरव्यू अगर हो जाते हैं मार्च तक, तो है ठीक। अगर इनका मार्च तक टेस्ट नहीं हुआ तो फिर ये कैंसिल होंगी, उसके बाद फिर अगले साल जाएगी। तो अगर आपको कुछ आपकी क्वेरी है, कुछ कमेंट है, तो आप मुझे बता सकते हैं।